नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वृश्चिक राशि वालों, फरवरी और मार्च 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आज हम आपसे यही साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक वालों, पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, इस महीने में आपके लगन में बैठे हैं केतु देव, शुक्र देव, शनि देव, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य एक साथ आपके तीसरे भाव में हैं। बुध देव आपके चौथे भाव में रहेंगे और मंगल छठे भाव में विराजमान है। राहु आपके विवाह भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब ये जो फरवरी का महीना है आपके जीवन में बेहतर परिस्थिति निर्मित कर रहा है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, वो भी अच्छा वाला। तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि देखिए शनि देव का स्वामी, जो राशि के स्वामी है आपका, अपने घर में बैठकर धन के पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ पर धन को बढ़ाने वाला योग भी बनेगा। अब वित्त यानी कि धन का परिणाम बेहतर है। और सूर्य देव मकर राशि में चूंकि आए हुए हैं, 4 ग्रह एक साथ सुख के स्थान पे हैं, तो चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है। जो व्यापारी है उनके लिए समय ज्यादा अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा मानसिक तनाव है, लेकिन इस समय आप पर काम का बोझ थोड़ा और रहेगा। काम को लेकर आप कम संतुष्ट रहेंगे, ये आपको परेशानी देगा। इसलिए चूंकि यहाँ पर धैर्य से काम लेना ज़्यादा जरूरी है। और जो विद्यार्थी है उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि यह समय सफलतादायक है। और लव रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में आपके विदेश यात्रा के योग बन रही हैं। विदेश जाना, विदेश से कोई कारोबार होना, जैसी चीजें आपके जीवन में हो सकता है। पर पेट से संबंधित कोई परेशानी इस समय थोड़ा आपको परेशान करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि मेहनत से कहीं ज्यादा आपको फल मिलेगा, इसके लिए भी तैयार रहें। और अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आगे चलकर आपको लाभ देगा। देखिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि इस फरवरी के महीने में विदेश यात्रा के योग दिख रहे हैं। आप विद्यार्थी या बड़े बुजुर्ग हैं, आप किसी भी काम से जो भी जाना चाहते हैं, आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं, उड़ना फिरना चाहते हैं, ये समय अच्छा है। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, बाहर की जाने की संभावना बढ़ रही है, जीवन में सुख का अनुभव करेंगे, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में है और शनि देव, सूर्य और बृहस्पति के प्रभाव में है। ऊपर से 4 फरवरी को वक्री बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तब बहुत हद तक आपके जो कर्मचारी हैं उन पर आपको निर्भर रहना होगा, क्योंकि जो भी काम करेंगे उनके जरिए होगा। ये आपको खुशी भी देगा और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी जीवन में समस्या है तो सोच समझ कर आगे बढ़े। जॉब करते हैं तो थोड़ा सा खतरा है, ध्यान रखिएगा। और हर किसी के साथ जो तालमेल है उसको बढ़िया बना कर रखें। मेहनत करना होगा, मेहनत उम्मीद से ज्यादा है, करना है आपको। और जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तब स्थिति और अच्छा होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और खासकर सरकारी क्षेत्र में आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो जॉब प्राप्ति आसानी होगा। जो व्यापारी हैं, देखिए 7वें भाव में राहु हैं। अब कोई खास यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जहां मेहनत करेंगे उससे कई ज्यादा देंगे राहु। देखिए, 22 फरवरी को मंगल आ जाएंगे। अब 7वें भाव में मंगल आने से एक तो मांगलिक दोष, दूसरा राहु मंगल एक साथ बैठकर गलत फैमिली करवाएंगे। वैवाहिक जीवन में गलत फैमिली, पार्टनरशिप में गलत फैमिली, लड़ाई झगड़े। तो इस समय कोशिश करें कि चीजों को संभालने, क्योंकि ग्रहों की चाल आपसे ऐसा करवाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। धन की बात करते हैं। देखिए, धन के मामलों में अगर हम धन की बात करें तो धन के दूसरे भाव के स्वामी है वो देवगुरु, पंचम भाव की जो स्वामी हैं तो आपके तीसरे भाव में है। अब यहाँ पर बुध देव साथ में है। 4 फरवरी को बुध देव आपके 5 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। तब देखिए, आप थोड़ी सी खर्च करते दिखेंगे और आर्थिक तौर पर उन्नति भी होगा।
ग्रहों की चाल कहती है कि सरकारी क्षेत्र में लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, धन आएगा, अपना मकान भूमि भवन का सुख मिलेगा, भाई बहनों की यहाँ पर आपको साथ मिलेगा और धन की मदद आप भी उनकी करेंगे और जरूरत पड़ी तो वो भी आपके साथ हैं। यानी यहाँ पर इनकम के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चे भी होंगे। अब दूसरी तरफ स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर किसी से आप दिल की बातें नहीं कह सकते। आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या फिला है, क्या अच्छा हो रहा है, ये चीजें सही नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, मानसिक परेशानी है, टेंशन है, तो यहाँ पर काम की अधिकता है, प्रेशर तो है, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानसिक परेशानी से बाहर निकलिएगा, गायत्री मंत्र पढ़िए, संतुलित खाना पीना खाइए और दाहिने कान में दर्द या समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर मंगल राहु एक साथ होकर महिलाओं का, खासकर जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा आपके जो मासिक धर्म पे प्रस्तुत है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपके लव लाइफ या वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों में सफलता है, लेकिन शनि देव की दृष्टि होने से यहाँ पर प्रेम विवाह होने के भी योग बनते हैं। तो चूंकि यहाँ पर शुक्र शनि के साथ सहयोग है बृहस्पति का, तो यहाँ पर प्रेम विवाह कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर दिल की बातें कह सकती हैं, आपके साथी उनसे हो जाए, तो ऐसे आप चाहती हैं तो सफलता मिले के योग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो सप्तम भाव में राहु हैं, साथ में मंगल आ रही हैं, रिश्तों में भी विष बोलेगा। इसके पहले तक के चीजें बेहतर है, लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा और इस समय अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाइए। अभी फिलहाल समय ठीक है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो चूंकि यहाँ पर 4 फरवरी से बुध वक्री होकर जब 5 ग्रह एक साथ हो जाएंगे ना, थोड़ी सी हलचल होगा। हालांकि भाई बहनों को तरक्की होगा और इस समय आप जॉब के लिए आवेदन किए हैं तो आपको सफलता मिल सकता है। और पारिवारिक जीवन सुख शांति से भरा हुआ है, माता पिता के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस फरवरी के महीने में? एक तो भगवान श्री हरि की आराधना खूब करें। कैसे करेंगे? ओम ब्रीम ब्रीम सरस्वती नमः का जप कर सकते हैं। रोज भगवान को आप हल्दी का तिलक लगाकर खुद भी तिलक करें और जहां तक संभव हो हनुमान चालीसा का भी पाठ सुबह सुबह किया करें। या फिर चाहे तो मंगलवार के दिन आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। रविवार के दिन खिला दें तो ये आपके जीवन की खुशियों को लौटाएगा। और चूंकि देव शनि देव का कृपा भी बरसेगा, थोड़ा सा दोष भी है, तो आप रोज कम से कम 5 बार ओम संसीचर नमः का जाप शाम के समय कर लें तो आपको राहत मिल जाएगा। बात करते हैं मार्च के महीने की। देखिए, ग्रहों का चाल कहता है कि मार्च के महीने में वृश्चिक वालों थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। फरवरी का महीना जितना अच्छा है, मार्च में वही परेशानी भी है। तो आप व्यापारी हैं तो और भी अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में आपकी जो क्रोध है वो बढ़ा हुआ है। अब क्रोध के कारण कहीं आपके कर्मचारी आपसे दूर ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्रोध में आकर खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। इसलिए शांत रहने का कोशिश कीजिएगा। और कार्य क्षेत्र में तरक्की का योग बनेगा। धूम राशि में सूर्य हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में तरक्की करने का सहयोग आपको दे रहे हैं। नई जिम्मेदारियां मिले अगर आप जॉब करते हैं तो, लेकिन फिर भी अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण हर हाल में रखना है। और 12 मार्च के बाद थोड़ा सा मन में बेचैनी ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि आध्यात्म की तरफ आप बढ़िएगा, लेकिन लॉटरी जुआ सट्टा वगैरह से दूर रहिएगा। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकता है, आप में जोश रहेगा। अगर आप आयात निर्यात के कार्य करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। 24 मार्च के बाद आप आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होगा और बिजनेस में विस्तार भी होगा। तो कुल मिलाकर आपका फरवरी और मार्च का महीना अब बेहतर है। आपका पिता लेते दोस्तों वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ओम नमः शिवाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।